राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, देवगुरु बृहस्पति वक्री आपके सुख को देख दुश्मन के दांत खट्टे सफलता का झंडा लहराएंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। कुंभ राशि, दिसंबर आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज अपना राशि परिवर्तित करेंगे। अब जाते जाते घर जो परिवर्तित कर रहे हैं उसका असर आपके जीवन में बहुत चमत्कारी और शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संपूर्ण जानकारी और सरल और स्पष्ट शब्दों में आपको समझाता हूं, इसीलिए कहता हूं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। पल पल का खबर, पल पल की जानकारी आपको होती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आपके पहले घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं। अब इनका चलते चलाते का बेला है। ये यहां से आपके इस घर में आएंगे धन भाव में, तो आपके लग्न को जागृत कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को उत्तम कर रहे हैं, आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं। धन संबंधी समस्या का इस महीने अब निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते चलते इसके मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं सुख के घर में, यहीं पे वक्री होकर के आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। तो आपका धन बढ़ रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपका सुख बढ़ रहा है। तो यह जो समय है यह आपके पक्ष में है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें अपार लाभ, बम्पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खेल जगत से जुड़े हैं उनका पराक्रम बढ़ रहा है, और जो लोग खेती कर रहे हैं उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका धन, आपका पराक्रम, आप सुखी हो रहे हैं। यह तीनों आपको प्राप्त हो रहा है। माता का सुख, पिता का सुख, छोटे भाई बहनों का सुख आपको मिलेगा। अच्छे भोजन का सुख, अच्छा वस्त्र पहनेंगे, कहीं जमीन लेना चाहते हैं तो ले सकेंगे, नया वाहन लेना चाहते हैं ले सकेंगे, घर लेना चाहते हैं ले सकेंगे। यानी आपको बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लें आपके पांचवें घर की, तो पांचवें घर के मालिक बनते हैं बुध, और बुध बैठे हैं आपके कर्म में, और यहीं पे बुध अब उदय हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, प्रेम प्यार के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको क्रोध नहीं करना है। और जो हमारे भाई, जो हमारी बहन नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने कर्म को और बढ़ा दीजिए, तेजी ले आइए। यकीन मानिए लाभ प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी। यदि आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपको लाभ होगा। विदेश जा सकते हैं आप पढ़ाई के लिए। अब बात कर लें आपके छठवें घर की। छठवें घर के मालिक चंद्रमा, और वहां पे बैठे हैं मंगल, और मंगल मालिक है आपके पराक्रम भाव पे, और मंगल इसमें बैठे हैं नीच राशि के, और फिर वक्री हो गए। तो मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा आपने सुना है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि मंगल ठीक नहीं है। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब मंगल ठीक कैसे हो रहे हैं, अब आप एक बात समझ लीजिए। शुक्र बैठे हैं आपके 12वें घर पे, और 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि शुक्र की पड़ रही है। शुक्र की यह दृष्टि संजीवनी दृष्टि है। शुक्र देव हैं दैत्यों के, दैत्य गुरु हैं शुक्र, और शुक्र की दृष्टि संजीवनी दृष्टि पड़ रही है आपके इस घर पे, छठवें घर पे। और छठवां घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और यही घर होता है नौकरी का। अब मंगल आपके उत्साह को बढ़ा देंगे, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी, और शुक्र की चूंकि दृष्टि पड़ रही है और मंगल उत्साह को बढ़ा देंगे, तो आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी 100% लगने के चांस बन रहे हैं। तो आप धैर्य रखिए, कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी।
बात करें आपके सप्तम घर की, सप्तम घर के मालिक बनते हैं सूर्य। सूर्य बैठे हैं आपके 10वें घर में, कर्म के घर में। तो यह घर होता है दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस व्यापार का। तो आपके कर्म से आपका बिजनेस व्यापार खूब बढ़ेगा, खूब उन्नति करेगा। प्रेम प्यार के लिए बड़ा अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक होगा, क्रोध आपको नहीं करना होगा, बाकी समय बड़ा गजब का है। बात कर लें आपके अष्टम भाव, तो अष्टम भाव के मालिक होते हैं बुध, और बुध बैठे हैं 10वें घर में। यही घर होता है ससुराल का, इंश्योरेंस का, अचानक से लाभ का, और अचानक से जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का, और मृत्यु का भी घर होता है। अब बुध उदय हो रहे हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा अचानक से लाभ दिलाएंगे। अब बात कर लें आपके भाग्य भाव, तो भाग्य भाव के मालिक होते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं आपके 12वें घर में। शुक्र विदेश से आपको लाभ दे रहे हैं। यदि आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से कोई आपका आयात निर्यात का धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, तो आपको विदेश से लाभ होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करें कर्म का, तो आपका कर्म जागृत हो रहा है। आपके द्वारा किए गए कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। 15 तारीख से सूर्य आपके इस घर में आ जाएंगे, इच्छा पूर्ति के घर में। तो आपकी इच्छाओं की, अनंत इच्छाओं की पूर्ति सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है, करेंगे। अब बात कर लें आपके 12वें घर के, तो 12वें घर के मालिक बन रहे हैं शुक्र, और शुक्र और मंगल आपको खूब लाभ देंगे, अपार लाभ देंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस समय आपका जो भी पैसा खर्च होगा, पैसा इन्वेस्ट होगा। हो सकता है आप जमीन ले लें, हो सकता है आप मकान ले लें। खेती से जुड़े हैं, हो सकता है खेत खरीद लें। हो सकता है आपकी फसल का बहुत गजब का मुनाफा हो सकता है आप फसल कुछ अलग ढंग से करें जिससे आपको और मुनाफा हो। इस समय में आप हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, और गणेश जी के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए बुधवार को। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। कोई एक प्रश्न पूछिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।